हिम्मत वाली लड़की। एक बार जरूर सुने। अरे मेराज, आज तो चांद जमीन पर उतर आया है। खुशी को सफेद कपड़ों में देखकर साहिल ने फब्ती कसी। खुशी सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। उस पर फब्तियां कसना और इस प्रकार से छेड़ना साहिल और उसके साथियों का रोज का काम हो गया था। लेकिन खुशी सिर झुकाकर उनके सामने से यूं ही निकल जाया करती। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। साहिल के साथ हमेशा 5-6 मुस्टंडे होते, जिन्हें देखकर खुशी मन ही मन घबरा जाती थी। खुशी जब सुबह 8 बजे ट्यूशन पढ़ने जाती तो साहिल उसे अपने साथियों के साथ वहीं खड़ा मिलता, और जब वह 9 बजे वापस आती तब भी साहिल और उसके मुस्टंडे दोस्त वहीं खड़े मिलते। दिनों दिन साहिल की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन हिम्मत करके खुशी ने साहिल की शिकायत अपने पापा से की। खुशी की शिकायत सुनकर उसके पापा खुद उसे ट्यूशन छोड़ने जाने लगे। उसके पापा को इन गुंडों की पुलिस में शिकायत करने या उनसे उलझने के बजाय यही रास्ता बेहतर लगा। एक दिन खुशी के पापा को सवेरे कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने उसके छोटे भाई अमन को साथ भेज दिया। जैसे ही खुशी और अमन साहिल की आवारा टोली के सामने से गुजरे तो साहिल ने फब्ती कसी। अरे यार रफीक, आज तो बेगम सालिस साहब को साथ लेकर आई हैं। यह सुनकर अमन का खून खौल गया। वह साहिल और उसके साथियों से भिड़ गया, पर वह अकेला 5 गुंडों से कैसे लड़ता। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मोहल्ले वाले भी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे, क्योंकि कोई भी साहिल की आवारा मित्र मंडली से पंगा नहीं लेना चाहता था। शाम को जब खुशी के पापा को इस घटना का पता चला तो उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। अमन ने अपने पापा से कहा, पापा, यह जो हमारी बदनामी और बेइज्जती हुई है, इसकी वजह खुशी दीदी है। आप इनकी ट्यूशन छुड़वा दीजिए। अमन के मुंह से यह बात सुनकर खुशी हतप्रभ रह गई। उसे यह बात चुभ गई कि इस बेइज्जती की वजह वह खुद है। उसे उन गुंडों के हाथों भाई के पीटने का बहुत दुख था, लेकिन भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका कलेजा धक रह गया। वह सोच में पड़ गई कि क्या करे। सोचते सोचते उसे लगा कि जैसे उसमें हिम्मत आती जा रही है, सो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। उसने उन आवारा टोली से निपटने की सारी तैयारी कर ली। अगले दिन सवेरे अकेले ही खुशी ट्यूशन के लिए निकली। उसने न अपने भाई को साथ लिया और न ही पापा को। जैसे ही खुशी साहिल की आवारा टोली के सामने से गुजरी, उन्होंने अपनी आदत के अनुसार फब्ती कसते हुए कहा, अरे आज तो लाल गुलाब अंगारे बरसाता हुआ आ रहा है। इतना सुनते ही खुशी ने अपनी पूरी ताकत से एक तमाचा साहिल के गाल पर जड़ दिया। इस झन्नाटेदार तमाचे से साहिल के होश उड़ गए। उसके साथी भी एकाएक घटी इस घटना से ठगे रह गए। इससे पहले कि साहिल संभलता, खुशी ने दूसरा तमाचा उसकी कनपट्टी पर जड़ दिया। तमाचा खाकर साहिल हक्का बक्का रह गया। वह उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी पास खड़े एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोवीली आवाज में कहा, खबरदार अगर लड़की पर हाथ उठाया। यह देख साहिल के साथी वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तभी उन सभी को उस आदमी के इशारे पर उसके साथियों ने दबोच लिया। साहिल इन लोगों से जोर आजमाइश करना चाहता था, तभी वह आदमी बोला, अगर तुम में से किसी ने भी जोर आजमाइश करने की कोशिश की तो तुम सबकी हवालात में खबर लूंगा। इस समय तुम सब पुलिस की गिरफ्त में हो और मैं हूँ इंस्पेक्टर अनंत पांडे। यह सुनकर उन आवारा लड़कों की पांव तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। इंस्पेक्टर अनंत पांडे ने मोबाइल से फोन कर मोड़ पर जीप लिए खड़े ड्राइवर को बुला लिया। फिर उन्हें पुलिस जीप में बैठाकर थाने लाया गया। तब तक खुशी के मम्मी पापा और भाई भी थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर अनंत पांडे उन्हें वहां ले गए
जहाँ खुशी अपनी सहेली कविता के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। इससे पहले कि खुशी के मम्मी पापा उससे कुछ पूछते, इंस्पेक्टर अनंत पांडे खुद ही बोल पड़े। मुकेश बाबू, इसके पीछे खुशी की हिम्मत और समझदारी है। कल खुशी ने कविता को फोन पर सारी घटना बताई। तब मैंने ही खुशी को यहाँ बुलाकर योजना बनाई और बस साहिल की आवारा टोली पकड़ में आ गई। मुकेश बाबू, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मामलों में कभी चुप नहीं बैठना चाहिए। इसकी शिकायत आपको पहले ही दिन थाने में करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो अमन की पिटाई के बाद भी बुज़दिल बने खामोश बैठे रहे। तभी तो इन गुंडों और समाज विरोधी तत्वों की हिम्मत बढ़ती है। यह सुनकर खुशी के मम्मी पापा को अफसोस हुआ। अमन धीरे से बोला, अंकल सॉरी। अमन बेटा, तुम भी उस दिन झगड़े के बाद सीधे पुलिस थाने आ जाते तो हम तुरंत कार्रवाई करते। पुलिस तो होती ही है जनता की सुरक्षा के लिए, उसे अपना मित्र समझना चाहिए। इंस्पेक्टर अनंत पांडे की बातें सुनकर खुशी के मम्मी व पापा भाई की आंखें खुल गई। वे खुशी को लेकर घर आ गए। इस हिम्मतपूर्ण कार्य से खुशी का मान सम्मान सबकी नज़रों में बढ़ गया। लोग कहते, देखो भाई, यही है वह हिम्मत वाली लड़की जिसने गुंडों की पिटाई की। अब खुशी को छेड़ना तो दूर, आवारा लड़के उसे देखकर भाग खड़े होते। खुशी के हौसले की चर्चा सारे शहर में थी और वह सबके लिए एक उदाहरण बन गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।